बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा और एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है कि एक स्टूडेंट ने खुदकुशी की है और वो हॉस्टल में था। हर साल स्टूडेंट्स अकेडमीज़ आते हैं, हॉस्टल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं और वो एक नया सफ़र शुरू करने की गर्ज़ से आते हैं। अब हमें एक सदमा मिला कुछ अर्सा पहले और आपको पता है कि वो सदमा जो था वो यही था कि जो लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जो कि मसीहा बनने जा रहे हैं, हमारे मुल्क के फ्यूचर मुस्तकबिल के मसीहा बनने जा रहे हैं और हमारा मुल्क जो डिपेंड करेगा उन पे, वही बनने जा रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से स्टडी के बगैर या जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स नहीं थे, वो जाके डॉक्टर बनेंगे। उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई और हमने उनका साथ दिया और हमने बहुत कुछ किया मतलब ये कि उसके लिए हमसे जितना हो सकता था हमने किया। हम हर हर लम्हा, हर जगह स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे। हम उन तमाम पेरेंट्स के साथ खड़े थे जो कि साथ में थे। हर बंदा तरक्की चाहता है और वो भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं। लेकिन अब ये जो एग्ज़ाम हो गया, इसने ऑफ़ कोर्स सबको परेशान किया, इक्वली सबको और सबको डिस्टर्ब किया, तमाम फैमिलीज़ को। और आपको पता है भई पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर एक आम बंदे तक इन बातों का पता चला और हर बंदे ने इस बात को डिस्कस किया। कोर्ट ने डिस्कस किया, पुलिस ने डिस्कस किया, कैबिनेट ने डिस्कस किया, मिनिस्टर्स ने डिस्कस किया, सेनेट ने डिस्कस किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आर्मी ने डिस्कस किया और हर बंदे ने डिस्कस किया। हम ये समझते हैं कि तालीम के दुख भरे वक़्त में हमें अपनी स्टूडेंट्स का साथ देना चाहिए। मैं इस पे पक्का यकीन रखता हूँ और ईमान रखता हूँ। 2-3 चीज़ें हैं जो कि ऑफ़ कोर्स कि लोग कोशिश करते हैं कि उनको ऐसे अंदाज में इस्तेमाल करें कि जो कुछ किया है हमने, उसका एक और मतलब है। देखिए, कहीं पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हैं और पूरा दिन देते हैं। पूरा दिन का मतलब ये होता है कि आपकी तमाम रूटीन डिस्टर्ब होती है एंड यू डू नथिंग। आप कुछ नहीं करते। एक बंदा मुझे कहता है, "सर, आप अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए करते हैं या उसके लिए करते।" मुझे एक बात बताइए कि पहली बात ये है कि अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं अब डेली इतने पैसे लगा के डेली जाता हूँ, अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, लगाता हूँ, अपने पैसे लगाता हूँ। वो जो लाख रुपए हैं वो मैं जाके अगर फॉलोअर्स मैंने इंक्रीज़ करने हैं, लाख रुपए पर फेसबुक के फॉलोअर्स 10-15 लाख तक चले जाते हैं। यू नो इट अबाउट इट राइट? कि अगर आप उनको बताएँगे मुझे इतने फॉलोअर्स चाहिए, इवन ये कि अगर आप आपको पता है कंपनीज़ ऐसी हैं अगर वो आप 10,000 रुपए देते हैं, वो आपको 20,000 फॉलोअर्स देते हैं या 15,000 फॉलोअर्स देते हैं और आपको कहते हैं अगर ये इतने कम हो गए तो हम दोबारा आपको देंगे। तो आपको देते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब एक और बात थी यहाँ पर। देखिए, आपको क्या लगता है मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेफ़िनेटली कुछ सही लोग, अच्छे लोग, मासूम लोग, जिनके दिमागों में ज़हर भर गया है, उनको ये बताया गया है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कर रहा है, ये सिर्फ़ अपने मफ़ाद के लिए कर रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे टाइम पे जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, मेरे वालिद साहब ही वाज़ 56 56 साल के जवान थे, उसको जवान कहते हैं। मेरी वालिदा को 2 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ, मेरी सर्जरी हो गई। मैंने इवन फिज़िकल क्लासेस नहीं ली, वो मैंने पूरा एमडीकैट सेशन मिस किया था। वो तो फिर मैं बाद में जब आया और वो स्टूडेंट्स जो कहीं और नहीं पढ़ रहे थे और कहा कि हमने सिर्फ़ असर अली के साथ पढ़ना है, तो फिर हम मैंने क्लास ली और मैंने बहुत लेट शुरू की। मैंने इवन अपनी अकेडमी में भी क्लास नहीं लिया, मैंने किसी कहीं और क्लास ली थी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट मेरा हुआ था कि 2 दफ़ा मैंने कलमा पढ़ा। आई वाज़ थिंकिंग आई एम गोट टू गो, दिस इज़ माय लास्ट मोमेंट एंड लास्ट मिनट एंड लास्ट सेकंड। एक दफ़ा मेरी गाड़ी मतलब मैं जा रहा था मोटरवे 140 स्पीड पे और मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जाके वो लगी है एक तरफ, बाउंस बैक करके दूसरी तरफ लगी है। अब एक बंदा
तो ये सब के सब इन 2 से 3 महीनों के बीच में हुआ। और क्या लगता है कि इन 2-3 मंथ्स में इतना सब कुछ होने के बाद, डू यू थिंक कि एक बंदा पैसों के लिए सब करेगा? ठीक है, मैं हर इंसान अच्छा-बुरा अंदर से होता है। एक बंदा अच्छा है तो अंदर से बुरा भी होता है। एक बंदे में अच्छाई है तो दूसरी तरफ लालच भी होता है। मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बताएँ इस इन सिचुएशंस में कि मेरी वालदा अब भी, मैं लिटरली कहता हूँ मेरी वालदा अब भी ऐसी सिचुएशन में है, मुझे नहीं पता कल वो होगी कि नहीं होगी। मेरी वालदा अभी तक इद्दत में है, सोचें। मैं एक ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ, मेरी वालदा हर दूसरे दिन, तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाती है। तो क्या लगता है उसी टाइम मैं क्या करूँगा? मैं मैं अपने मफ़ाद के लिए खड़ा होऊँगा कहीं पर। मेरे वालिद साहब की रिसेंटली और उनकी डेथ के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई। उसके बाद आई वाज़ अ डिफरेंट पर्सन, लेकिन उनकी डेथ के बाद आई वाज़ अ डिफरेंट पर्सन। और आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे उनकी डेथ हो गई, मैंने बिल्कुल अनाउंस किया कि मेरे मेरे वालिद साहब के नाम पे मैं फ्री क्लासेस या 50% ऑफ की क्लासेस शुरू करा। और मैंने जो क्लासेस उसके बाद ली है, लिटरली, या ये मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, ना किसी को पता है। मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ जो कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये पैसों के लिए कर रहे हैं, मफ़ाद के लिए कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई और उस वक़्त जब मैंने अनाउंस किया कि मैं ऑफ पे सारी क्लासेस लूँगा, तो क्या उसमें क्या मफ़ाद था? उसमें तो एक ही मफ़ाद था ना कि मेरे वालिद साहब के लिए ये इस्साली सवाब बने। उसके लिए मैं कर रहा था ना। उसके बाद ये मसला आया और मुझे डॉक्टर ताहिर साहब ने और बाकी लोगों ने मीटिंग में भी इनवाइट किया कि सर आप इधर भी आएँ। मैं गया, मैंने उनका मौक़िफ़ सुना, मैंने सब कुछ देखा, मैंने पूरी रिसर्च की, मैंने स्टडी की, एंड आई गॉट टू नो अबाउट एवरीथिंग। मुझे जब पूरा पता चला कि जो मैं करने जा रहा हूँ या हम करने जा रहे हैं वो ठीक है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में कि यकीन करें, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि 2-3 दफ़ा बिल्कुल इस बीच में मेरी वालदा थी अस्पताल में, एंड आई डिडन्ट इवन नो कि हम इस अस्पताल के बाद घर जाएँगे या कहाँ जाएँगे? और अगर जाएँगे भी तो किस सिचुएशन में हम जाएँगे? तो आपको क्या लगता है कि ऐसे टाइम में मैं कोई ऐसा काम करूँगा जिसमें मैं किसी की, देखिए, मुझे अफ़सोस है। मैं मुझे अफ़सोस है कि ये सदमा, ये शॉकिंग न्यूज़ हमें मिली और मैं आज एक तज़ियत ही, अब ये समझिए तज़ियत है मेरी तरफ से, तालिब इल्म के लिए, उनकी 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 फ़ैमिली के लिए, कि जो कुछ हो गया ये नहीं होना चाहिए था। अब एक बंदा मुझे ये कहें कि आपने 140 का साथ दिया, 110 का साथ दिया, तो मुझे एक बात बताइए, 110, 120, 130, 140, 150, 160 का एडमिशन कहाँ होता है? नंबर 1, नंबर 2, 170 से ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ये बात मैं कर रहा हूँ। लास्ट टाइम व्हेन द एग्रीगेट वाज़ 88.8 एंड 88.9, राइट? और उसके लगभग आगे-पीछे था, जिसमें मैं सब की बात कर रहा हूँ, जिसमें गवर्नमेंट, ओपन, बीडीएस वगैरह सब। तो उस वक़्त जब ये 87, 88, 89 पे रुक रहा था, मतलब मुख्तलिफ जो थे, देखिए उसमें 170 नहीं थे, उसमें 172 नहीं थे, 175 नहीं थे, थे ना सारे, एंड दैट वाज़ द हाईएस्ट एग्रीगेट ऑफ द हिस्ट्री। और इस दफ़ा तो 88 किया, 89 किया, 90 किया, 91, 92, 93, 93 से ऊपर 94 तक एग्रीगेट था। आई नो दिस। ये कहते हैं कि भाई एक बच्चे का नहीं होता तो जाके वो वो क्या करता है, रिपीट करता। मुझे बताओ, कैट 3 दफ़ा होता है। एक दफ़ा आप दे दो, मार्क्स कम आई, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऐसे में आप होते हैं जैसे डीपीटी वगैरह में और आपने नर्सिंग में करना है और उसका एग्रीगेट हाई है, हाई चाहिए आपको, तो आप दोबारा दे दें, तीसरी दफ़ा दे दें। फेल हो गए दोबारा दे दें, फेल हो गए तीसरी दफ़ा दे दें। वो 3-3 दफ़ा लोग नहीं देते, देते हैं ना। इस तरह ये भी आप समझें। जितने भी तलबा हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ भई कि आप लोगों को खफ़ा होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हमने अरे 182, 190, 192, 196 आए हैं और क्या हम दोबारा ले सकेंगे? भई पहले तो आपको खुद पर तवक्कुल होना चाहिए और अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए।
फिर आप जाके देखेंगे। बजाय इसके कि आप किसी को गाली दें, तो फिर आप स्टडी करेंगे। आपने इतने 12 साल पढ़ा है, तो क्या मेडिकल कॉलेज में जाके आप नहीं पढ़ेंगे कि नहीं आपकी आपकी एजुकेशन या तालीम खत्म हो गई? आप पढ़ेंगे ना, आप जाएँगे उधर पढ़ेंगे और वो स्टडीज़ हार्डर देन दिस स्टडी। फिर आप कहेंगे यार एफएससी में क्या स्टडी थी? ये तो बहुत आसान था। जैसे हम एफएससी में थे, हम बीएस में गए तो हमने कहा ओह यार एफएससी तो बहुत आसान है। जब मास्टर में गए हमने कहा ओह ये तो उससे भी आसान है। पीएचडी में गए तो हमने कहा यार ये तो कुछ भी नहीं है। अब मैं मुख्तसरन बात करना चाहूँगा, मैंने एक बात की थी वो भी थोड़ी-सी वो हो गई थी, मतलब आजकल हाइलाइट हो गई है। मैंने ये कहा था कि अगर कोई हराम पैसा कमाता है और बच्चों को हराम देता है, वो जाके हराम तो भी करेगा। मुझे पता है ये लफ्ज़ मैंने थोड़ा-सा वो इस्तेमाल किया तो उस वक़्त मैं गुस्सा था। मेरा हरगिज़ 2 चीज़ें जो आजकल ये मतलब लोग लेते हैं, नंबर 1 ये कि मैंने कभी भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को ब्लूटूथ वालों के साथ मिक्स नहीं किया है। मुझे पता है कि ब्लूटूथ वाले अलग हैं, हार्ड वर्किंग अलग है। और मुझे ये भी पता है जो हार्ड वर्किंग है वो दोबारा लेंगे और वो ले सकते हैं। यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ। देखिए अगर आप सिर्फ अपनी ज़ात तक सोचते हैं, अपने मफाद के बारे में सोचते हैं कि मैं सिर्फ डॉक्टर बन जाऊँ, मैं, सिर्फ मैं और पूरा जो माशरा है वो खराब, वो गंदा हो, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आपकी बात ठीक है। लेकिन आप ये सोचते हैं, नहीं, मैंने माशरे के बारे में सोचना है, फिर मैं ठीक हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर मैं गलत होता तो क्या अदालत मेरी बात सुनती? ना सुनती ना। ये जो पेरेंट्स हमारे साथ खड़े थे उनकी बात सुनती? या जो लोग हमारे साथ खड़े थे तो वो सुनती? ना सुनती ना, कोई जज भी ना सुनता। कहता भाई जाओ अपना काम करें। कोई बंदा गारंटी दे सकता है कि भाई इसमें अनफेयर मीन इस्तेमाल नहीं हुआ? तो आप खुद कहते हैं हज़ार इस्तेमाल हो गए। पहले आप ये कह रहे थे ना, यही लोग यही कह रहे थे कि जो जितने अनफेयर मीन इस्तेमाल हो गए हैं उनको निकाला गया है। फिर अब बात आती है 800 लोग किधर गए? देखो 2 बातें याद रखना। मैं मैं किसी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूँ कि मैं ये काम करूँगा। आवाज़ उठाना है, जो भी करना है, मैंने कहा जहाँ हक है, आपको ज़रूरत है, किसी भी चीज़ में ज़रूरत है, मुझे बताएँ, मैं आपका साथ दूँगा। दूसरी बात ये है कि आप फ़ायदे-वायदे की बात करें, पैसे-वैसे की बात करें, तो आप जाके हमारी क्लासेस देखिए। 2200 में तो 1200 हमने फ्री में एडमिशन किए हैं। 2200 में 1200, जहाँ पर हम 5000 लेते हैं, हमने ₹500 लिए हैं। 1200, 1200 ऑन द रिकॉर्ड जाके देखिए। बाकी लोगों से 500, 3500, 1000, ये लोग गवाह हैं जो कि इधर हैं, जो कि जो लोग हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। 5000 फुल कोर्स के। बाकी अकेडमीज़ या जो जगह पर 30-30 हज़ार रुपए लोग देते हैं, वहाँ पर हमने सिर्फ़ 5000 में फुल कोर्स, तमाम एवरीथिंग विद 1 बुक, विद एमसीक्यूज़, 15,000 एमसीक्यूज़, टेस्ट, हर एक टॉपिक का टेस्ट, हर एक चैप्टर का टेस्ट, 2, 3, 4 टेस्ट हैं। ये सारी चीज़ें हमने दी हैं। अब वो क्या लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना हमने फ्री में चीज़ें दी और हम सबको इक्वली दे रहे हैं। ये नहीं कि भाई एक बंदे को दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे। मैं पहले भी कहा था कि भाई अगर आप लोगों के 1000 भी स्टूडेंट हैं और कहते हैं सर ये डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं और 20,000 की बजाय इनके पास सिर्फ ₹20 है, ये जमा करेंगे और आपके साथ पढ़ेंगे, मैं कहूँगा पढ़ें। एक बच्चा है, वो 500 तो अफ़ोर्ड कर सकता है ना। मैं 5000 12,000 की हमारी फ़ी है, लेकिन ब 12,000 की बजाय सिर्फ़ 5,000 भी नहीं, बल्कि 500 अफ़ोर्ड कर सकता है। अब मुझे कहें सर ये डिज़र्विंग स्टूडेंट है, इसके पास पैसे नहीं है। ये सिर्फ़ ये ₹500 जमा करेगा या ₹1000 जमा करेगा, आपके साथ पढ़ेगा। मैं कहूँगा आ जाओ। और ये मैं सबको कहता हूँ ओपनली। अब भी अगर आप में से कोई डिज़र्विंग स्टूडेंट है जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये बात है कि वो डिज़र्विंग हो, याद रखना, मुझे कहीं भाई तो आई विल बी देयर फॉर यू। मैं बात को वाइंड अप करना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि सबको ज़हनी और जिस्मानी जो जो मसले आए हैं, स्पेशली साइकोलॉजिकली, मेंटली, ये हो गए हैं, तो आई अंडरस्टैंड दैट। हमें इन पे तवज्जो देनी चाहिए और हमें किसी ऐसे बंदे की मदद लेनी चाहिए जो हमारी इन चीज़ों को कम कर सके, बजाय इसके कि इसको ज़्यादा कर सके। बजाय इसके आप उन बातों को सुनेंगे जहाँ पर अच्छा कुछ लोगों ने नाम, जैसे लोग सेव करते हैं ना, किसी नंबर सेव करते हैं नाम पे, तो नाम की जगह मेरा नंबर लिखा है, किसी और का नाम, फिर एक दूसरे को मैसेज किया है।
और मैसेज करके फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर वो क्या है। अब ये सारी चीज़ें चलती रहती है, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट नाउ। मैं आपको कहता हूँ जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो स्टडी करते हैं, हम सब एक साथ एक ही सफ़र पे हैं। मैं आपके साथ पहले भी खड़ा था, एक-दूसरे के साथ मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो तभी हमें कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अगर हम सिर्फ़ ये करें, अली साहब ने ये कहा, फलाँ ने ये कहा, ढिकने ने ये कहा, आपको पता है ना कि कितनी प्रोपेगेंडे हो गए हैं। आपने कभी देखा कि मैंने प्रोपेगेंडे का जवाब दिया है? नहीं दिया ना। मैं नहीं देता हूँ ना, अब भी मुझे पता है कि भई जो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं उसमें ये शेयर हो गया है कि अली साहब के पीछे उनकी वीडियो का फ़लाँ हिस्सा और फ़लाँ-फ़लाँ करके एक-दूसरे को मैसेज करके उन मैसेज में से वो नंबर जो है 333 हमारा जो असिस्टेंट या अकाउंटेंट इस्तेमाल करता है वो नंबर लेके उसमें से वे मैसेज करके वो रिप्लाई करके हम शेयर कर लेंगे। मैंने किसी का जवाब दिया? नहीं दिया ना। इज़्ज़त देने वाला, ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। अगर मैंने ये काम सच्चे दिल, खुलूस और उससे किया है तो अल्लाह मुझे इसका सिला देगा, मुझे इसके जवाब जज़ा देगा और नहीं तो भाई अल्लाह है। मुझे पहले भी लगता था कि जो कुछ मैंने किया या मेरी वजह से हो गया, वो सही हो गया। मैं अब भी इस पे बिलीव करता हूँ, जुम्मा का दिन है, जुम्मा का टाइम है कि जो मैंने किया, जैसे मैंने किया वो ठीक था। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि गरीब लोग हैं, उन्हें मार्क्स सही लिए हैं एंड वो इस वक़्त मेंटली थोड़े-से डिस्टर्ब हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हैं। वो गुस्सा भी करते हैं तो मैं कुछ नहीं कहता बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड दैट फ्रस्ट्रेशन एंड दोज़ थिंग्स। समझ आ रही बात? आई अंडरस्टैंड ऑल दोज़ थिंग्स। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। यू नो अबाउट दिस सिचुएशन राइट? मैंने आपको कहा कि मेरे वालिद साहब मेरी दुनिया में मेरे बहुत से अच्छे दोस्त, मेरी वालिदा जो कि वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है दुनिया में, वो किस हालत में है? तो आपको लगता है कि ऐसी हालत में वो है पड़ी है और मैं जाके ऐसे काम करूँगा? नॉट एट ऑल, नेवर एवर। बाकी आपकी मर्ज़ी जो भी आप समझते हैं लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह हम सबको वो दे जिसका वो हकदार है। इतना मैं कहता हूँ एंड आई एम श्योर कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको कहना चाहूँगा कि इतनी आपने मेहनत की है, तो आप खुद को स्टेथोस्कोप पहना के लगा के और लैब कोट पहन के आप देखें। अगर आप ये करेंगे तो आप वो बनेंगे और ये जो अगर ब्लूटूथ वाली आती है तो क्या होता? क्या आप अपना सोचते हैं कि अपनी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं? अगर आप अपना सोचते हैं फिर आप ठीक है, लेकिन आप सोसाइटी के बारे में और पूरी फैमिली के बारे में और पूरी माशरे के बारे में सोचते हैं तो फिर आप गलत हैं और मैं ठीक हूँ। सोचिएगा और जवाब दीजिएगा। लेकिन आखिरी बात याद रखना, कोई गाली-शाली नहीं, कोई सख्त बात नहीं। अल्लाह